नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान और इंटर के लिए पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोग होती है? काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोग होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक जंगल झाड़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध है भारत से। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता का जनक है, आनुवंशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए, जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबरा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 4 फरवरी 2022 को द्वितीय पाली में खत्म हो गया। तो इतिहास में प्रश्न पूछे गए थे 2022 में कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। इंडिया गेट का निर्माण
कब हुआ था? पूछा गया था इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और प्रश्न पूछा गया था भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही था। और पूछा गया था 2022 में इतिहास में वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर के लिए पॉलिटिकल साइंस और मैट्रिक के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए सामाजिक विज्ञान और इंटर के लिए इतिहास में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी स्थित है गुजरात में। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जहांगीर ने किया था। 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले लगे कारतूस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि हार्मोन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की हुई? बंगाल की विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात राज्य में स्थित है।
नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आईने ए अकबारी किसने लिखा है? आईने ए अकबारी लिखा है अब्बुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने की थी। दोनों भाई हरियर एवं बुक्का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी सही है। आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकबारी 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना की थी अब्बुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। किस नगर में कलीन तैयार होता है? ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कोलोम। अगला प्रश्न है, एक कोलोम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6.25 गुना 10⁻18। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर कहलाता है तो 2 कोलोम 1 प्रति सेकेंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान और इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी गुजरात में स्थित है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। 1917 ईस्वी में। पूना समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था।